हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर कोई बहुत ज़्यादा राजनीति हो। युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और जो अभी रेजोल्यूशन मूव किया गया है उसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हमारा एडजर्नमेंट मोशन जो मूव हुआ है उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है अध्यक्ष महोदय कि हमारे हरियाणा का युवा इस समय कितना परेशान है। जो हमारा युवा पढ़ा लिखा युवा है, हमारा युवा ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री है, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन एचपीएससी और एसएससी की भर्ती को लेकर जो एक प्रश्न चिन्ह लगा है उसमें जो आया है सरकार उसको गंभीरता से लेने का काम करे, क्योंकि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा जो नेट क्वालिफाइड है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसने यूजीसी के तहत पास किया है, जो कि जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप जिसको मिली है, जो यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, यूजीसी के माध्यम से हर पेपर क्वालिफाई कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि एचपीएससी ने इस तरह के रूल और कानून बना दिए कि हमारे इन युवाओं को आज आप 35% पास मार्क्स भी देने का काम नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यही कारण है हमारे प्रदेश का युवा डंकी के माध्यम से, इलीगल माध्यम से राज्य छोड़कर दूसरे देश और दूसरे प्रदेशों में पलायन करने का कार्य कर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अगर हम युवाओं को अगर मेरिट के आधार पर भी भर्ती नहीं दे पाएंगे तो उससे ब्रेन ड्रेन होगा, क्राइम बढ़ेगा, हमारा युवा जो है वो ड्रग्स की ओर जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहती हूं जो एक एडजर्नमेंट मोशन हमने मूव किया है इस पर कि हमारे इन युवाओं की काबिलियत का हम लोग इनोवेशन में फायदा लगाएं, ना कि उनको इस ओर धकेलने का काम करें। एचपीएससी की ओर से एक न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस अडॉप्ट किया गया जिसमें ये कहा गया कि एचपीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस which will be conducted in 3 phases: screening, subjective knowledge test and the final interview. At every step HPSC set a threshold of 25% for screening. It means 4 times of the advertisement post will be selected for the next step, but for these 4 times will be out of those who will be get at least 25% in the screening. After this stage, candidate will sit for the main exam. At this stage, candidate has to secure 35% marks to go to the next stage, that is the interview. The criteria of 35% marks यही बड़ा हिंड्रेंस है हमारे हरियाणा के युवाओं की नौकरी के लिए। अध्यक्ष महोदय, जो बच्चा नेट जेआरएफ पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी का टॉपर, क्या कारण है कि एचपीएससी के एग्जाम में उसको 35% मार्क्स नहीं मिल रहे हैं? हमारे युवाओं की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, यूनिवर्सिटीज की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, कॉलेजेस की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या कारण है? हमारे बच्चे आईएएस टॉप कर रहे हैं, यूजीसी में टॉप कर रहे हैं, हरियाणा की एचपीएससी में और एसएससी में वो फेल हो रहे हैं। क्या कारण है? हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एक सिलेक्शन बोर्ड है वो एक रिजेक्शन बोर्ड की तरह कार्य कर रहा है। आज हमारा युवा जब अपने लिए आवाज उठाने का काम करता है तो लाठियों के साथ, पानी की बौछारों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। हमारे सांसद महोदय, विधायक सभी ने उसका समर्थन करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि क्या कारण है? हरियाणा के युवा क्या काबिल नहीं है जो आप बाहर की भर्तियां ज्यादातर करने का काम कर रहे हैं? एचपीएससी के द्वारा विशेष तौर से मैं बात करूंगी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में कुल 613 पद थे, केवल 151 बच्चों को पास किया गया, 462 जो हैं वो खाली छोड़ दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर डिफेंस स्टडीज में 23 पद थे, 7 को पास किया, 16 खाली छोड़ दिए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 43 पद थे, 24 पास हुए, 19 खाली छोड़ दिए। फिजिकल एजुकेशन 126, 37 छोड़ दीजिए। फिजिक्स में केवल आपने 410 से केवल 100 पास किए, 310 खाली छोड़ दिए। फिजिकल एजुकेशन, हरियाणा तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 का राज्य है, उसमें भी आपने जो है खाली छोड़ दिए। ये क्या कारण है? पहले तो हम ये कहते थे कि हमारा बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के साथ, बैकवर्ड के साथ, एससी के साथ, डीएससी के साथ, डिसेबल के साथ अन्याय हो रहा है। और आज हमारा हरियाणा का युवा, जनरल कैटेगरी के युवा, इतने काबिल युवा,
उनको आप यहां पर लगाने ना लगाकर बाहर के राज्यों के युवाओं को लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किस प्रकार से सारी की सारी बैकलॉग खाली छोड़ा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, उनके हकों को भी नहीं दे रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 35% की वजह से जो मार हमारे युवाओं ने झेली है, उसमें बीसीबी में 130 पद थे। माननीय मंत्री जी, 130 पद थे, केवल पास ही 46 किए। बीसीए में 298 पद थे, पास सिर्फ 47 किए गए। एससी में 192 पद थे, पास सिर्फ 23 के। पास अभी तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होना बाकी है। डीएससी में 200 पद थे, एससी कर दिया, डीएससी कर दिया। अच्छा है, हक दें उनको। एससी के 192, डीएससी के 200, पास हुए 6, सेलेक्ट कितने होंगे, 1 या 2? ईडब्ल्यूएस के 196 पद थे, पास हुए सिर्फ 44। क्या कारण है? क्या हमारा युवा इतना काबिल नहीं है? क्यों आप खाली छोड़ना चाहते हैं? और मैं बताऊंगी क्यों हम खाली छोड़ना चाहते हैं। हम सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। इस प्रकार से एचपीएससी से आप क्राइटेरिया फिक्स करके बच्चों को बाहर रखने का जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं हम लोग, नेशनल एजुकेशन, हम लोग एनईपी की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और बच्चों को हम रोजगार देने का जो है काम नहीं करते। हमारे अध्यक्ष महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक में, पॉलिटिकल साइंस में 18 में से 11 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रॉनिक्स में 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल 99 में से 77 बाहर के, लेक्चरर ग्रुप में 157 में से 103 बाहर के, एग्जीक्यूटिव में 3 में से 1 बाहर का। हमारे हरियाणा का युवा कहां जाएगा? कहां जाएगा हमारा जो युवा है पढ़ा लिखा, अध्यक्ष महोदय, वो कहां जाएगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या कारण है हमें रेगुलर नौकरियां नहीं दे रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सदन के नेता यहां पर उपस्थित नहीं हैं। एचकेआरएम, क्या कारण है? पढ़े लिखे युवाओं को आप फुल सैलरी देकर उनको भर्ती नहीं करने का काम कर रहे हैं। कुल हमारी एग्जीक्यूटिव की जो भर्तियां आई, उसमें से अध्यक्ष महोदय 100 पद थे, 61 खाली पड़े हैं। एडीओ एग्रीकल्चर की खुद पद थे 650 भरे, 550 खाली पड़े हैं। पीजीटी म्यूजिक कुल पद थे 80, 25 भरे, 55 खाली पड़े हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 287, 192 भरे, 95 खाली हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 44 भरे, उसमें से 10 खाली पड़े हैं। ये सभी स्थिति सभी विभागों पर है। क्या कारण है? एमपीएसडब्ल्यू की भर्ती हमारी 8 साल से पड़ी है, जेबीटी की भर्ती हम लोग कर नहीं रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहना चाहती हूं, हमारे बहुत सारे युवा, जुडिशरी की हमारी अध्यक्ष महोदय, एचसीएस जुडिशरी के हमारे एग्जाम निकले, उसमें हमारे युवाओं ने पास किया, लेकिन क्योंकि बीसी सर्टिफिकेट पर एक प्रश्न चिन्ह लगा, उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री जी से, वो बताते हैं हमारी 60 बार तो मुख्यमंत्री निवास पर एंट्री होकर मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उम्मीद करते थे बैकवर्ड समाज से एक हमारा माननीय मुख्यमंत्री आए हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, गरीब का वो ध्यान रखेंगे, लेकिन उन्होंने युवाओं के हकों पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे एचसीएस जुडिशरी में 5 ऐसे बच्चे हैं जो क्वालिफाइड कर चुके हैं, लेकिन उनके जो बीसी सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से वो बच्चे जो हैं आगे वो जा नहीं पा रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे एएमओ आपने लगाए थे, एएमओ की जो भर्ती हुई उसमें उनका बीसी सर्टिफिकेट का इशू आ गया। करीबन 84 बच्चे, अध्यक्ष महोदय, वो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया कि आप इनके जो पुराने बीसी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं उनकी बिना पर इनको ज्वाइन करने का काम करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार इनके खिलाफ कोर्ट चली गई, नहीं ज्वाइन करवा रहे। क्या कारण है? शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास का मेज थपथपाते हैं, लेकिन उनको नौकरी आपने देने का काम नहीं किया। आज के समय में 351 पीजीटी जिनके सर्टिफिकेट की कैटेगरी की वजह से रिजल्ट आए पड़े हैं, रिजल्ट की कॉपीज अध्यक्ष महोदय हमारे पास है, लेकिन आप उनको जो है वो ज्वाइनिंग देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरिट के आधार पर करने वाले युवाओं को भी, और फिर से ये रिप्रेजेंटेशन एक दिया गया कि अगर आपको वेरीफाई करना है, फैमिली आईडी में आपकी कास्ट है, और इन युवाओं ने जो मेंस क्लियर करने के बाद एचपीएससी में ये बात कहने का काम किया, बार बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इन पढ़े लिखे युवाओं के खिलाफ कोर्ट चला जाता है और सरकार उनके पक्ष में नहीं खड़ा होती। हमारा एजी ऑफिस क्या कर रहा है? एजी ऑफिस में एडवोकेट जनरल और इतने सारे एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल की जो फौज है, क्यों हमारे हरियाणा के युवाओं के हक की रक्षा करने का काम वो क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट ने कहा
कि आप इनको ज्वाइन करवा लें, इनके सर्टिफिकेट्स को बाद में वेरीफाई कर लें, लेकिन नहीं, उनको ज्वाइन करवाने का काम नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से केवल 5 मिनट में मैं अपनी वाणी को, ये पूरी लिस्ट है एमओस की सिलेक्शन की, और केवल इसलिए सरकार ने, एचपीएससी ने रोक रखी है कि उनके सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुए। तो सर्टिफिकेट बनाएगा कौन और वेरीफाई कराएगा कौन, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहती हूं, हमारे इसमें हमने ये कहा है कि हम बाहर के युवाओं को लगा रहे हैं, हमारे बच्चे, बताया जा रहा है कि एसपीएससी के चेयरमैन ने कहा हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है। हरियाणा के बच्चे बहुत काबिल हैं, वो गुजरात में जाकर टॉप करते हैं, बिहार में हर जगह जाकर टॉप करते हैं। हरियाणा के बच्चों के मेरिटोरियस होने पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आज के समय में चाहे खेल की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमारे हरियाणा के बच्चों ने हमेशा हरियाणा प्रदेश के नाम को रोशन करने का काम किया है। और अध्यक्ष महोदय, ये क्यों भर्तियां नहीं कर रही हैं? क्यों, क्या कारण है कि आज के समय में जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बीच में नहीं, तेजपाल जी, अध्यक्ष महोदय, ये किसी इंडिविजुअल की जिम्मेवारी नहीं है जवाब देना, आप प्लीज बैठिए। जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हरियाणा के बच्चों को आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की या कोई और नौकरी आती है, आप कहते हैं कि आप इनएलिजिबल हैं, आप एनएफएस हैं, नॉन फाउंड सुटेबल आप कह देते हैं, और उसके बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक पीएचडी होल्डर्स को बुला रही है लेक्चरर बेसिस के लिए, और कितने पैसे में? 600 रुपया पर आवर, 300 रुपया पर आवर पढ़ाने के लिए 20,000 की तनख्वाह पर। क्या कारण है कि आप सरकारी नौकरी देकर उनको जो 1,00,000 2 लाख उनकी सैलरी बनती है, आप उनको देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो सुटेबल नहीं होते तो यूनिवर्सिटी उन्हीं पीएचडी स्कॉलर्स को, उन्हीं जेआरएफ गोल्ड मेडलिस्ट को क्यों अपने यहां ऑफर के लिए लेटर देने का काम करती? अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी करनाल की ओर से एक डाला गया, करनाल में राजकीय महाविद्यालय हेतु पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भेजने बारे एक पत्र जारी किया जाता है कि जो बच्चे पीएचडी हैं, जो जेआरएफ हैं, और वो चाहते हैं कि वो हमारे कॉलेजेस में आके बच्चों को पढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है वो अपनी फेलोशिप के लिए होता है, और उनको मुफ्त में तो आप ऑफर कर रहे हैं क्या पढ़ा दें? और वैकेंसीज हैं, आज वैकेंसीज पड़ी हैं, इन्होंने वैकेंसीज पूरी संख्या लिखी हुई है, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगी। आप अपने कॉलेजेस में मुफ्त में पढ़ाने के लिए तो बच्चों को, उन्हीं बच्चों को बुला रहे हैं जिनको एचपीएससी और एसएससी फेल करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की एडवर्टीजमेंट आती है कि आप अपने बच्चों को यहां पर भेज दें, 1 घंटा पढ़ाने के लिए, 2 घंटा पढ़ाने के लिए उनको दिहाड़ी दे दी जाएगी। क्या हमारे हरियाणा का युवा दिहाड़ीदार लगेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रिगार्डिंग द डिप्यूटिंग द पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द डिफरेंट कॉलेजेस। अध्यक्ष महोदय, सारी यूनिवर्सिटीज का यही हाल है, सारे कॉलेजेस में जब शॉर्टेज है, केवल बात प्रोफेसर्स की नहीं है, जब सभी विभागों में शॉर्टेज है, आप हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत ठेके पर भर्ती करके उनके भविष्य को क्यों खराब करने का काम कर रहे हैं? और इन रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं 10,000 15,000, इसी में इनकी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए हमारा बच्चा जो है आज का फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और बाहर के लोगों को, हमारे पास उसकी भी लिस्ट है, बाहर के जो स्कॉलर्स हैं अयोग्य होते हुए भी उनको यहां पर बुलाकर 15,000 में उनको बुलाने का आप काम कर रहे हैं। बीए पास लोग कॉलेज में जाकर पढ़ाई देने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो केवल इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करते हुए, बहुत ही गंभीर विषय का एडजर्नमेंट मोशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मूव जो करने का काम किया है, ये हमारे हरियाणा के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप एचपीएससी की वर्किंग पर कृपया करके ध्यान देने का काम करें। बहुत से लोग कहते हैं पर्ची खर्ची नहीं चल रही है, अटैची की अटैची एचपीएससी के दफ्तर में पकड़ी जा रही है, एचपीएससी के दफ्तर में अटैची की अटैची पकड़ी जा रही है, और इन बच्चों से पैसे लेकर इनको दिहाड़ी पर रखा जा रहा है। मैं यही अनुरोध करूंगी, इसकी गंभीरता को देखते हुए, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ आप अन्याय ना करते हुए जो वैकेंसीज हैं उनको रेगुलर तरीके से भरने का काम करें, युवाओं को अपनी उड़ान भरने दें, उनको अपने सपने सच करने दें, और हरियाणा का नाम उनको जो है अच्छे ढंग से
रोशन करने दें और हमारे इन युवाओं के मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, नहीं तो इसी प्रकार से क्राइम और ड्रग्स में हमारा युवा चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करती हूं और पूरी तरह से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो एडजर्नमेंट मोशन अंडर रूल 66 लेकर आए उसके समर्थन में पूरी तरह से मैं कहती हूं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मूलचंद शर्मा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो सदन में लेके आए और एचपीएससी एसएससी हरियाणा में हमने देखा है, और हरियाणा प्रदेश ऐसा मकड़जाल पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का मकड़जाल था, किसी व्यक्ति को नौकरी मिलने की बात छोड़िए, एक राजनीतिक सहारा हुआ करता है, कोई एमपी एमएलए हो, कि क्षेत्र से संबंध रखता है, कि जाति से संबंध रखता है, हरियाणा में टेस्ट नहीं हुआ करते, आपसदारी देखी जाया करती थी। और आपसदारी से देखते नौकरी इसकी लगेगी और एक महीना पहले उसकी तैयारी करके उसके कह दे फलाने का छोरा डीएसपी लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, एसएससी एचपीएससी को रोकने के लिए जो इन्होंने मकड़जाल पूरे हरियाणा प्रदेश से फैलाया था, जिस प्रदेश से पेपर बिकते थे, जिस प्रदेश से बोली लगती थी, आज स्टेट का पेपर पास है, आज एससीएस का पेपर पास है, आज थानेदार का पेपर पास है। एक दिन पहले 24 घंटे पहले उसके पेपर तैयार हुआ करते थे। पीड़ा इस बात की है, पीड़ा इस बात की इन लोगों को। गीता जी, मेरा निवेदन, पीड़ा इस बात की है आप कि आज इनकी दुकानें बंद हो चुकी, कोई इंटरप्ट, इनकी दुकानें बंद हो चुकी, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनका नाम लेने वाला नहीं है, इनके नाम से कोई जनसभा करने के लिए तैयार नहीं। अब खर्ची पर्ची का जमाना बंद हो चुका, न खर्ची है न पर्ची है, योग्यता के आधार पर पूरी हरियाणा में नौकरी मिलती। आज दुकानें बंद हो चुकी। आज मेरे मित्र ये पूछा चाहते हैं, जहां अभी कहा था एजीओपी से पैरवी करते, मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, जब आपके हरियाणा प्रदेश के जब कर्मचारी 10 साल पहले 7,000, 11 भर्तियों के 7,338 कर्मचारी थे, एजी ऑफिस में क्यों नहीं पैरवी की? उनको न्यायपालिका ने रद्द करने का काम किया, वहां क्यों नहीं बोले? आज हमसे कहते हैं कि एजी ऑफिस को जाना चाहिए। उस समय उनके समायोजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, अरे नौकरी देने का। मित्रों, उसी के साथ साथ हरियाणा में जब इनेलो की सरकार थी, 3,650 सिपाही जो कांग्रेस से निकाल दिए थे, उनको समायोजित करने का भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करा। ये मित्र बात करते हैं हरियाणा के प्रदेशक लोग, ये हरियाणा के बच्चे, हरियाणा का नौजवान किसी का मोहताज नहीं। हरियाणा प्रदेश का नौजवान चाहे दिल्ली के चारों तरफ नौकरी में सबसे बड़े सक्षम है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, हरियाणा सबका है, हरियाणा में सबका इतिहास है। ये बात करते हैं हरियाणा का नौजवान जब नौकरी करता है, जब पीड़ा नहीं होती। हरियाणा प्रदेश का नौजवान आज दिल्ली के चारों तरफ जाके देखिए, दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा का नौजवान वो देंगे, अपने जवाब में देंगे। नौकरी पड़ता है। अब बैठ के सुने आराम से। इन्हें भ्रष्टाचार जो हरियाणा में किया, इनका जवाब देने का जनता ने काम किया है, जो भ्रष्टाचार के बीज बोए थे। अगर अध्यक्ष महोदय 10 साल पुरानी की लिस्ट निकाल ली जाए, इनके अतीत समय की 2005 से 2014 की लिस्ट निकाल ली जाए, तो भ्रष्टाचार के पता लगा किस एमएलए किस एमपी के बच्चे नौकरी लगे। बताइए ना इनको, कुछ क्या योग्यता थी, क्या मेरिट थी, बताइए ना क्या योग्यता थी, क्या मेरिट थी उनकी, क्या योग्यता में सिलेक्शन हुए थे? क्षेत्रवाद, जातिवाद, बरादरीवाद, क्षेत्रवाद के नाम से नौकरी। आपके मेवात फरीदाबाद में नौकरी नहीं मिला करती थी, मेवात और फरीदाबाद में नौकरियां नहीं थी, गुड़गांव में नौकरी नहीं थी, रेवाड़ी में नौकरी नहीं थी, ये कुछ ही चंद जिले थे जहां पे नौकरी लगा करती थी। मित्रों, इस बात की पीड़ा इनको होती है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के चुटके और हमारी सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इनके समय की जो भर्तियां जो हुई, पीटीआई की रिजेक्ट हुई, आर्ट एंड क्राफ्ट की हुई,
हिंदी के अध्यापक की हुई, क्लर्क की हुई, कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई, एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर की हुई, जेई की हुई, लाइनमैन की हुई, और इनके समय में ऑपरेटर बिजली की हुई, केनाल पटवारी की हुई, लेजर डिवीजन क्लर्क की हुई। मैं चेक करूंगा अगर ऑब्जेक्शनेबल हुआ तो। इनके समय में सारी न्यायपालिका सब्जेक्ट होने का काम करा। मैं इसी अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों ने कहा कांग्रेस के शासनकाल योग सबसे युवाओं को दरकरार करने का काम किया। इनकी विफलताओं के कारण इनके विश्वास हो गया कि अब जनता इन्हें नकरा देगी। आखिरी समय इन्हें भाईवाद, क्षेत्रवाद का बड़ा उदाहरण पेश किया। इनकी पोल 13 दिसंबर 2013 इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खुली हुई थी। इसमें साफ लिखा था हरियाणा में सिविल सर्जन चुने गए 30 उम्मीदवारों में 2/3 प्रभावशाली परिवारों में थे। मैं इसे कहता हूं चेयरमैन मंत्री विधायक को चयनित हुआ। मित्रों, मैं इसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मूलचंद जी, अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का हर जगह जो कहा कि हरियाणा में बाहर के लोग नौकरी लगे, हरियाणा में बाहर के लोग नौकरी लगे। कोई ऑब्जेक्शनेबल बात हरियाणा का नौजवान जो दिल्ली पर, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात ना करे, सभी जिम्मेवार दिल्ली हैं, सरकार में जिम्मेवारी जब से नौकरी बात पर रहता है, चंडीगढ़ की पुलिस में या चंडीगढ़ में जो हरियाणा का नौजवान मिलता है, हिमाचल में जो नौजवान मिलता है, पंजाब में मिलता है, राजस्थान में हरियाणा का सम्मान अपना मत देखिए। सबका देश, सबका साथ, सबका विकास। अपना मत करिए, समय चला गया, अपना चला गया। हरियाणा का नौजवान सक्षम है, हरियाणा की चारों दिशाओं में नौकरी कर सकता है। अब परेशानी क्या है? रोहतक, झज्जर, ये क्या है? इन्होंने क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला है? नहीं, ये गलत है। क्या देश नहीं है क्या? ये क्या देश नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या गलत बोला है उन्होंने? बेवजह खड़े होने का क्या मतलब है? देश नहीं है क्या आपका? देश से अलग है क्या आप? किसी और देश के नागरिक है क्या? ऐसा नहीं होता। किस बात की रिएक्ट कर रहे हैं? 2005 से 2009 में 14 तक जो नकल कराने का मकड़ जाल था, वो कहां था? कौन सा केंद्र बिंदु था? वो रोहतक था। आप पकड़िए ना। अगर कोई भी पेपर लीक होता था तो रोहतक से चलता था पंचकुला। अरे यार, आप मैं नहीं कह रहा, आप पुलिस की इंक्वायरी देखिए, आप ये देखिए जो पुलिस ने इंक्वायरी करी है, जो पकड़े गए, मैं नहीं कह रहा। आप सबसे ज्यादा जो जिन पे FIR दर्ज हुए, मुकदमे दर्ज हुए, जिन्होंने नकल कराने का ठेका लिया था, आप रुके भाई जी, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा, FIR कह रही है, जाकर पता कर लीजिए। मैं इसे कह रहा हूं। और पेपर बिका करते थे, पेपर बिका रुक्का मार के। और अरे भाई, अरे अब तेरे वहां कितने लगे नौकरी? दक्षिण हरियाणा में बता देना, 10 साल में बता दे। मूलचंद जी, चेयर को एड्रेस करें। मैं चेयर को, आपस में नहीं, आपस में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है आप लोगों का, चेयर को एड्रेस करें। एक विशेष जिले में देना, एक विशेष जाति में देना, इस तरह का प्रमाण देना चाहते हैं। चलिए, अपनी बात रखिए। सरकार में इस तरह का हुआ करता, पूरे प्रदेश से मकड़ जाल था, उसका खात्मा भारतीय जनता पार्टी ने काम करा, उसको मिटाने का काम करा। कि आज हरियाणा में अगर कोई आदमी आंख उठा के देखता है नकल, तब हरियाणा सरकार की पुलिस का इलाज करने का, उसका मुख्यमंत्री इलाज करता। पहले बढ़ावा मिलता था, आज इलाज करने का काम करें। अगर पेपर लीक होगा तो कई बार करने पड़े, पेपर दोबारा ही कराना पड़ेगा मकड़ जाल को खत्म करने के लिए। इसे भारतीय जनता पार्टी ने करा है। ये बार बार के बाद अगर कोई व्यक्ति अगर पेपर को लीक करने का प्रयास करेगा, ईमानदारी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। योग्यता के आधार पेपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और हमने परिवारवाद को खत्म किया। अगर परिवारवाद को खत्म किया, हमने क्षेत्रवाद को खत्म किया। कोई परिवार, कोई विधायक, किसी का बेटा कोई जाति से हो, अगर योग्यता के आधार पर है तो उसको नौकरी मिलेगी। जातिवाद क्षेत्र से नहीं मिलेगी, MLA से नहीं मिलेगी, MP से नौकरी मिलेगी। हमने इसे खात्मा किया। आम आदमी कहता है कि गरीब की मां कहती है, गरीब का बेटा कहता है, किसान का बेटा कहता है
मजदूर का बेटा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं बेटे को पढ़ाऊंगी, मैं बेटे को एचएस लगाने का काम करूंगी, मैं बेटे को थानेदार लगाने का काम करूंगी। भरोसा और विश्वास हुआ। पहले भरोसा नहीं था, लोग विश्वास छोड़ चुके थे, सरकारी नौकरियों को भरोसा नहीं था, हरियाणा की तरफ कोई देखता भी नहीं था। आज पूरे देश का भरोसा है कि हरियाणा में योग्यता के आधार पर नौकरी है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। ये भरोसा विश्वास पूरे देश में हुआ। मित्रों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो नौकरियां मिलती हैं पूरे प्रदेश में योग्यता के आधार पर है। मेरे मित्र बार बार कहते हैं, और मैं तो दक्षिणी हरियाणा का रहने वाला हूं, हमने बहुत समय देखा है। हमने तो 1966 से हरियाणा बना, चाहे मेवात रहा, चाहे गुड़गांव रहा, चाहे फरीदाबाद रहा, अगर हमने तो कमा के खाया है। हमें तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की है, नौकरी इनके लिए नहीं थी, योग्यता वहीं थी कुछ जगह। हरियाणा में आज नौकरी, दक्षिणी हरियाणा का बालक कहता है मैं एससीएस हरियाणा में सिलेक्ट हुआ। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, लोहार का बेटा, मनिहार का बेटा जब तहसीलदार डिक्लेयर होता है, वो कहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हमारी सरकार है, ये अपनी सरकार है। ये मित्र कहते हैं अपने समय तो पैरवी हुई नहीं, हमने उनको सबको देने का काम किया। मैं श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो एचपीएससी, जो एसएससी के थ्रू सिलेक्टेड योग्यता मेरिट के आधार पर हुए हैं, वो हरियाणा की मिसाल है। पूरे देश में धन्यवाद करूंगा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने पूरे हरियाणा